पढ़ाई और लिखाई की महारत, हासिल ताल्लुम, कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, खबर, ड्रामा, हिदायत या फीचर सुनकर सवालों के ज़ुबानी जवाब दे सकें। अजीज तलबा, अखबारात और रसाइल जराइद हमें मालूमात भी देते हैं और हमारे शऊर की सतह भी बुलंद करते हैं। अच्छे तलबा को शुरू से ही मुताले की आदत होती है। उनके मुताले में अखबारात और रसाइल जराइद होते हैं। क्या आप रसाइल जराइद पढ़ते हैं? अगर नहीं पढ़ते तो पढ़ने की आदत को परवान चढ़ाएं। ये आदत आपकी शख्सियत के लिए कीमती असासा साबित होगी। आइए अखबार पढ़ने से मुतल्लिका एक सरगर्मी करें। सवाल नंबर 3, पाकिस्तान के किसी कौमी रोजनामे में सफ़ाए अव्वल पर दी हुई खबरें रवानी से पढ़ें और बाद अज़ां ये खबरें जमात के कमरे में साथियों को सुनाएं। हासिल ताल्लुम, नस्र पारे की तशरीह कर सकें। किसी नस्र पारे की तशरीह कैसे की जाती है, ये हम सबक नंबर 3 में सीख चुके हैं। इस सबक में भी एक नस्र पारे की तशरीह करनी है। तशरीह करने से पहले आप सबक नंबर 3 से मुतल्लिक लवाज़मे का इआदा कर लें। बाद अज़ां ये सरगर्मी करें। सवाल नंबर 4, दर्ज झैल इक्तबास की तशरीह करें। अजीज तलबा, आपने तवज्जो से इक्तबास पढ़ना है, उसके बाद इक्तबास की तशरीह करनी है। आइए मैं आपके सामने इक्तबास की तशरीह कर देती हूँ। एक वक्त था जब हमारे शहर में इतने ज्यादा दरख्त थे कि इसे दरख्तों का शहर कहा जाता था। जब सड़कें चौड़ी की गईं तो किनारों पर लगे दरख्तों को काट दिया गया। दरख्तों के बेशुमार फायदे हैं। ये माहौल में हुस्न तो पैदा करते ही हैं, इसके साथ साथ इनकी वजह से फिजा में ठंडक और ताजगी भी बरकरार रहती है। दरख्तों की वजह से बारिश भी होती है। इसकी वजह ये है कि जब बादल दरख्तों के ऊपर से गुजरते हैं तो ये इन्हें बारिश बरसाए बगैर गुजरने नहीं देते। दिन के वक्त दरख्त हवा में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसकी वजह से हवा में ताजगी बरकरार रहती है। इसलिए जहाँ दरख्त ज्यादा होंगे वहाँ की हवा ज्यादा ताज़ा और साफ होगी। जब हवा में ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो सांस लेने में आसानी होगी। हासिल ताल्लुम, कम अज कम 300 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून लिख सकें। मजमून निगारी, हम जानते हैं कि किसी भी वाक़या, चीज या शख्सियत के बारे में अपने ख्यालात तहरीर करना मजमून कहलाता है। मजमून के 3 हिस्से हैं। अलिफ तमहीद, बे नफ्से मजमून, जीम इख्तितामिया। अलिफ तमहीद, इब्तदाई 1-2 सत्रों में दिए हुए मौजू की तरफ इशारा करने का नाम तमहीद है। बे नफ्से मजमून, ये मजमून का मरकजी हिस्सा होता है। इसमें मजमून के मौजू पर तफसील से लिखा जाता है। इस हिस्से को एक से ज़ायद इक्तबासात में तकसीम कर दिया जाता है। जीम इख्तितामिया, ये मजमून का आखिरी हिस्सा होता है। इसमें नफ्से मजमून को मुनासिब अंदाज में इख्तितामी मोड़ देकर खत्म कर दिया जाता है। अजीज तलबा, आपने मजमून निगारी से मुतल्लिक अहम निकात समझ लिए होंगे, तो आइए सरगर्मी करें। सवाल नंबर 5, माहौलियाती आलूदगी पर मजमून लिखिए जो कम अज कम 300 अल्फाज पर मुश्तमिल हो। अजीज तलबा, मजमून के लवाज़मे के लिए आप सबक से भी मदद ले सकते हैं। हासिल ताल्लुम, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ तवील इबारत पढ़ सकें। अजीज तलबा, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ इबारत पढ़ने की सरगर्मी हम पहले भी कर चुके हैं। आइए इस सबक में भी ये सरगर्मी करें। सवाल नंबर 6, दर्ज झैल इबारत दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ें। कुर्राए अर्ज़ के इर्द गिर्द गैसों का एक गिलाफ मौजूद है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर गैसें शामिल हैं। ये तमाम गैसें बालिहाज़े वज़न एक खास तनासब से फिजा का हिस्सा बनती हैं। जदीद साइंसी और सनती दौर में गाड़ियों के इंजनों से निकलने वाला धुआं और सनती चिमनियों से खारिज होने वाली मुज़र गैसें फिजा को आलूदा कर देती हैं। हमारे मुल्क में तमाम सनतों से फाजिल गैसें बगैर किसी मुआयने के फिजा में शामिल कर दी जाती हैं, जबकि ये गैसें गिरदो नवा में आबाद बाशिंदों की सेहत पर निहायत मुज़र असरात मुरतब करती हैं। यही वजह है कि सनतों के कुर्बो जवार में रिहाइश पजीर अफराद में नाक, आँख और गले के अमराज बकसरत पाए जाते हैं, जबकि इन फाजिल गैसों की नागवार बदबू इर्द गिर्द बसने वालों हत्ता के राहगीरों के लिए भी सांस लेना दोभर कर देती है। इससे न सिर्फ इंसान बल्कि नबातात भी बुरी तरह मुतासर होती हैं। जहाँ कभी ताहद्दे नजर लहलहाते खेत दिखाई देते थे,
اب دور دور تک سبزہ نظر نہیں آتا۔ صنعتی علاقوں میں ہزاروں کارکن کام کرتے ہیں۔ یہ کارکن ان زہریلی گیسوں سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کارکنوں میں ناک، کان اور گلے کے امراض کے علاوہ پھیپھڑوں اور دل کے امراض کا تناسب بھی عام لوگوں کی نسبت زیادہ پایا جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہ گیسیں قریبی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں۔ آپ کبھی مزار قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پر جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ مقبرے کی بیرونی دیواروں کی شان و شوکت ماند پڑتی جا رہی ہے۔